Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss Jacobian age, Jacobian कहिए या Jacobin age कहिएगा. तो now we discuss Jacobian age today. Oh friends, please support me more and more. अधिक से अधिक सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और इस तरह के हम अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें आपकी सुविधा के अनुसार. तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फ्रेंड्स. तो इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1603 to 1625 is properly called Jacobean after the new monarch जेम्स फर्स्ट. कहने का भाव ये है कि 1603 से 1625, 1603 से 1625 तक अंग्रेजी साहित्य को नए सम्राट यानी इंग्लिश लिटरेचर को न्यू मोनार्क यानी नए सम्राट जेम्स फर्स्ट के बाद जैकोबिन कहा जाता है. जेम्स फर्स्ट के बाद जैकोबियन एज कहा जाता है, जैकोबियन कहा जाता है. द टर्म जैकोबियन यानी जैकोबियन शब्द इज ऑफन यूज फॉर डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ जैकोबियन आर्किटेक्चर. इट मीन्स जैकोबियन शब्द का प्रयोग अक्सर जैकोबियन वास्तुकला, आर्किटेक्चर, जैकोबियन वास्तुकला, विजुअल आर्ट्स यानी दृश्य कला, डेकोरेटिव आर्ट्स यानी सजावटी कला, एंड और लिटरेचर और साहित्य विच कैरेक्टराइज्ड दैट पीरियड, साहित्य की विशिष्ट शैलियों के लिए जाना जाता है. अर्थात इसकी कैरेक्टराइज्ड दैट पीरियड यानी उस पीरियड के लिए किया, शैलियों के लिए, विशिष्ट शैलियों के लिए किया जाता है. कहने का भाव ये है कि जैकोबियन शब्द का प्रयोग अक्सर जैकोबिन या जैकोबियन वास्तुकला, दृश्य कला, सजावटी कला और साहित्य की विशिष्ट शैलियों के लिए किया जाता है, जो कि उस अवध की विशेषता रखते हैं, जो कि उस अवध की, उस काल की विशेषता रखते हैं, यानी जैकोबियन काल की विशेषता रखते हैं. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इन लिटरेचर, साहित्य में, लिटरेचर में मैनी थीम्स एंड पैटर्न्स वर कैरीड ओवर फ्रॉम द प्रीसीडिंग एल्जाबेथन एरा. एरा कहते हैं फ्रेंड्स एज को. तो लिटरेचर में, साहित्य में कई विषयों, मैनी थीम्स कई विषयों, एंड पैटर्न्स और पैटर्न की पूर्ववर्ती वर कैरीड आउट ओवर फ्रॉम द प्रेसीडिंग एल्जाबेथन एरा. पूर्ववर्ती एल्जा, प्रीसीडिंग होता है पूर्ववर्ती एल्जाबेथन युग से आगे बढ़ाया. दो यद्यप या हालांकि रिच जैकोबियन लिटरेचर इज ऑफन डार्कली क्वेश्चनिंग. इट मीन्स हालांकि समृद्ध जैकोबिन, रिच मीन्स समृद्ध, जैकोबिन या जैकोबियन साहित्य, जैकोबियन लिटरेचर या जैकोबियन साहित्य अक्सर डार्कली गहरा प्रश्न करता है. क्वेश्चनिंग माने प्रश्न करता है.
विलियम शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज एंड ड्रामेटिक रोमांसिस। विलियम शेक्सपियर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और ड्रामेटिक रोमांसिस किंग्स लियर 1605, किंग्स लियर 1605, मेकबेथ 1606 एंड द टेम्पेस्ट 1610 यानी 1610 1600 यानी किंग्स लियर 1605, मेकबेथ 1606 and the Tempest 1610 were written between about 1601 यानी 1601 and 1607 और अथवा 1607। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि शेक्सपियर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी और ड्रामेटिक रोमांस किंग लियर 1605 यानी 1605, मैकबेथ 1606 एंड द टेम्पेस्ट 1610 वर रिटन 16 यानी 1601 और 1607 के बीच लिखे गए थे। अदर जैकोबियन ड्रामेटिक राइटर्स बिकेम preoccupied with the problem of evil। अन्य जैकोबियन नाटकी लेखक यानी अदर जैकोबियन ड्रामेटिक राइटर्स, अन्य जैकोबियन नाटकी लेखक बुराई की समस्या से, एविल मीन्स बुराई की समस्या से ग्रस्त हो गए। द प्ले ऑफ जॉन वेबस्टर, जॉन मार्स्टन, थॉमस मिडिल्टन and George Chapman include all the terror of tragedy। कहने का भाव ये है terror of tragedy but little its pity। कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि जॉन वेबस्टर, जॉन मार्स्टन के नाटक, थॉमस मिडल्टन और जॉर्ज चैपमैन ट्रेजेडी के इंड्यूस ऑल द टेरर ऑफ ट्रेजेडी के सभी आतंक प्रेरित करते हैं। बट लिटिल ऑफ इट्स पिटी, लेकिन इनकी दया बहुत कम है, लेकिन इनमें दया बहुत कम है। नेक्स्ट है कॉमेडी वाज बेस्ट प्रेजेंटेड बाय द असाइड सटायर ऑफ बेन जॉनसन। कॉमेडी सबसे अच्छा
Comedy was the best presented by the acid satire of Ben Jonson। कहने का मतलब है कॉमेडी का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व बेन जॉनसन के एसिड व्यंग, बेन जॉनसन के कटाक्ष व्यंग या एसिड व्यंग एंड बाय द वेरिड वर्क्स ऑफ फ्रांसिस ब्यूमोंट एंड जॉन फ्लेचर, और फ्रांसिस ब्यूमोंट और जॉन फ्लेचर के विभिन्न कार्यों द्वारा किया गया था। कहने का भाव ये है कि कॉमेडी का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व बेन जॉनसन के एसिड व्यंग और फ्रांसिस ब्यूमोंट और जॉन फ्लेचर के विभिन्न कार्यों द्वारा किया गया था। इस नेक्स्ट है फ्रेंड अनदर फीचर, इसलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनदर फीचर ऑफ ड्रामा एट दिस टाइम। इस समय के नाटक, यानी इस समय नाटक की एक अन्य विशेषता थी। हाउएवर फिर भी was the development of the extravagant courtly entertainment known as the mask। कहने का मतलब है हालांकि यानी इस समय की एक और विशेषता, हालांकि असाधारण, however was the development of extravagant courtly entertainment known as the masks। असाधारण दरबारी मनोरंजन का विकास था जिसे मास्क के नाम से जाना जाता था या जिसे मास्क के रूप में जाना जाता था। which reached its literary peak in the work of Johnson and Inigo Jones। कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि which reached its literary peaks in the works of Johnson and Inigo Jones, जो जॉनसन और इनिगो जोन्स के कार्यों में अपने साहित्यिक शिखर पर पहुंच गया। कहने का भाव ये है कि जो जॉनसन और इनिगो जोन्स के कार्य जो थे, इनके कार्यों के कारण अपने साहित्य जो है शिखर पर पहुंच गया। साहित्य इंग्लिश लिटरेचर यानी साहित्य शिखर पर पहुंच गया। इन प्रोस गद्य में यानी प्रोज में द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स आर फाउंड इन दोज ऑफ फ्रांसिस बेकन एंड द किंग जेम्स बाइबल। गद्य में सबसे अधिक प्रतिनिधिकार, रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, तो रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स यानी प्रतिनिधिकार फ्रांसिस बेकन और किंग जेम्स बाइबल में पाए जाते हैं। किंग जेम्स बाइबल में पाए जाते हैं। द पॉपुलर ऑथर्स
पॉपुलर ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड वर फ्रांसिस बेकन, जॉन डन या जॉन डोनी भी पढ़ते हैं, टोनी यानी जॉन डन, जॉन फ्लैचर एज जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन जॉर्ज चैपमैन। कहने का भाव ये इस समय के अधिक लोकप्रिय जो लेखक थे वो फ्रांसिस बेकन, जॉन डन, जॉन फ्लैचर, जॉन वेबस्टर और जॉन चैपमैन माने जाते हैं। टू बी नोटेड, point be noted, point to be noted. First, the King James Bible, or sometimes known as the English version of 1611। कहने का मतलब यह है कि किंग जेम्स बाइबल या कभी कभी 1611 यानी 1611 के अंग्रेजी संस्करण के रूप में जाना जाता है, और अथवा सिंपली द ऑथराइज्ड वर्जन इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। कहने का भाव ये है कि यह केवल अधिकृत संस्करण इंग्लैंड के चर्च के लिए ईसाई बाइबल यानी क्रिश्चियन बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद है। ये जो ऑथराइज्ड वर्जन इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबल फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड। कहने का भाव है यह केवल अधिकृत संस्करण इंग्लैंड के चर्च के लिए ईसाई बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे कमीशन्ड इन 1604 यानी 1604 एंड कंप्लीटेड एज वेल एज पब्लिश्ड इन 1611 यानी पब्लिश कब किया गया था 1611 को, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ जेम्स फर्स्ट यानी जेम्स फर्स्ट के स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत इसको पब्लिश किया गया था। अर्थात जिसे 1604 में कमीशन किया गया था और 1611 में जेम्स फर्स्ट के प्रायोजन के तहत प्रकाशित किया गया था। The books of King James version include the 39 books of the Old Testament की 39 बुक्स, ओल्ड टेस्टामेंट की यानी किंग जेम्स वर्जन की किताबों में, किंग जेम्स वर्जन की किताबों में ओल्ड टेस्टामेंट की 39 बुक्स थी। बुक्स एंड intertestamental section containing 14 books of the एपोक्रिफा यानी कहने का भाव ये है कि इसमें 39 बुक्सें थी यानी 39 बुक्स, और एक इंटरटेस्टामेंटल सेक्शन है, जिसमें
कृपा एंड अपोक्रिफा की 14 बुक्स यानी 14 बुक्स एंड द 27 बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, और इसमें 27 बुक्स जो थी, 27 बुक्स शामिल हैं। वो किसकी है? न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंड्स, द मोस्ट नोटोरियस इवेंट ऑफ जेम्स रेन occurred on November 5, 1605। इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जेम्स के शासनकाल की सबसे कुख्यात इवेंट यानी नोटोरियस कुख्यात इवेंट ऑफ जेम्स के शासनकाल की सबसे कुख्यात घटना कब हुई? घटना 5 नवंबर यानी 5 नवंबर 1605 यानी 5 नवंबर 1605 को हुई। ऑन दैट डेट यानी इस दिन, उस दिन घटना क्या घटी? उस तारीख को एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश कैथोलिक्स यानी जो इंग्लिश कैथोलिक्स थे, अंग्रेजी कैथोलिकों ने, इंग्लिश कैथोलिकों ने क्या किया? जो इंक्लूडिंग द इनफेमस यानी एक कुख्यात ग्वा या गॉय किए, गॉय फॉक्स सहित attempted to blow up the king and parliament in place of वेस्टमिंस्टर। कहने का भाव ये है कि अंग्रेजी कैथोलिकों के एक कुख्यात गाय फॉक्स नामक शायद जो ग्रुप था, उसने एक समूह ने यानी उस समूह ने क्या किया कि वेस्टमिंस्टर के महल में राजा और संसद को उड़ाने का प्रयास किया था। द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605, द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605 यानी 1605 में का गन पाउडर प्लॉट was failed attempt to kill the Protestant King James I of England। यानी 1605 का गन पाउडर प्लॉट इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट किंग जेम्स फर्स्ट हिज फैमिली और उनकी परिवार को एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंट अरिस्टोक्रेसी इन वन फेल swoop by blowing up houses of parliament during the state opening। तो कहने का भाव ये है कि उनके परिवार को मारने का एक असफल प्रयास था और राज्य के उद्घाटन के दौरान कहने का भाव ये है, और राज्य के उद्घाटन के दौरान यानी उद्घाटन के समय संसद के सदनों को उड़ाकर एक में अधिकांश प्रोटेस्टेंट अबजात वर्ग ने झपट्टा मारा यानी अटैक किया। द कॉन्स्पिरेटर्स यानी साजिशकर्ता हैड फर्दर प्लान्ड टू एबडक्ट एनी ऑफ द रॉयल चिल्ड्रन नॉट प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। कहने का भाव ये, साजिशकर्ताओं ने आगे संसद में मौजूद किसी भी शाही बच्चे का अपहरण करने
and to incite a revolt in the मिडलैंड्स, और मिडलैंड्स में विद्रोह को भड़काने की योजना बनाई। कहने का भाव ये है कि साजिशकर्ताओं ने आगे संसद में मौजूद किसी भी शाही बच्चे को अपहरण करने और मिडलैंड्स में विद्रोह करने या विद्रोह को भड़काने की योजना बनाई थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसी के साथ कैरोलिनेज, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। द कैरोलिनेज इज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स फर्स्ट। ये जो कैरोलिन एज है, ये कैरोलिन युग का नाम जो है चार्ल्स प्रथम, यानी चार्ल्स प्रथम का, यानी 1625 टू 1649, 1625 टू 1649 के नाम पर रखा गया है। यानी कैरोलिन युग का नाम, कैरोलिन एज का नाम चार्ल्स प्रथम 1625 टू 1649 के नाम पर रखा गया। कैरोलिन इज एन एडजेक्टिव ऑफ कैरोलस। कैरोलिन चार्ल्स के लिए, कैरोलस द लैटिन वर्ड ऑफ फॉर चार्ल्स, कहने का भाव ये है कैरोलिन इज एन एडजेक्टिव ऑफ कैरोलस द लैटिन वर्ड फॉर चार्ल्स। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि कैरोलिन चार्ल्स के लिए लैटिन शब्द कैरोलस का एक विशेषण है। किसका? कैरोलस का। कैरोलस का एक विशेषण है। कैरोलिन यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है कैरोलिन। द एज ऑफ कैरोलिन इज एन एज ऑफ पोइट्री ऑफ 3 काइंड्स और स्कूल्स। तो कैरोलिन की उम्र 3 प्रकार, यानी 3 तरह से, या स्कूलों की एक उम्र, यानी स्कूलों की 3 प्रकार की कविता इस युग की कैरोलिन। द एज ऑफ कैरोलिन, कैरोलिन की युग, कैरोलिन का युग जो है इज एन एज ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री का एज था। ऑफ 3 काइंड्स ऑफ और स्कूल, यानी 3 प्रकार से अथवा स्कूल की एज से, स्कूल की एज से। मेटाफिजिकल, कैवलियर एंड प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोइट्री, और इसमें कविता के आध्यात्मिक, अवमानी और प्यूरिटन स्कूल काल के लेखक हैं, स्कूल काल के लेखक सम्मिलित हैं। द मेजर ऑथर ऑफ द पीरियड आर, यानी अधिकतर जो राइटर हैं वो मेटाफिजिकल हैं, कैलिबर एंड प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोइट्री से संबंधित हैं, यानी इनके लेखक हैं या प्यूरिटन स्कूल काल के लेखक हैं। जॉन मिल्टन, कौन कौन से हैं? जॉन मिल्टन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउनी। कहने का भाव ये है कि जो कविता के आध्यात्मिक, अवमानी और प्यूरिटन स्कूल काल के जो लेखक हैं उनमें जॉन मिल्टन, जॉन डॉन, जॉन हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन या सर थॉमस ब्राउन, यानी ये राजाशाही के खिलाफ थे, तो ये उसी पर लिखा करते थे। नेक्स्ट, वहाँ की व्यवस्था पर चर्चा किया करते थे, इसलिए ये प्यूरिटन कहलाए। कॉमनवेल्थ पीरियड,
फ्रेंड्स, अब हम कॉमनवेल्थ पीरियड पर डिस्कस करते हैं। तो कॉमनवेल्थ पीरियड ये कब से कब तक चला है? तो ये 1649 टू 1660। कहने का भाव ये है कि द कॉमनवेल्थ वाज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1649 टू 1660, यानी 1649 से 1660 तक राष्ट्रमंडल, इसको कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल बोल सकते हैं। तो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ इज कॉमनवेल्थ वाज, यानी 1649 से 1660 की पीरियड के दौरान राजनीतिक संरचना बना रहा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी राजनीतिक संरचना बना रहा। व्हेन इंग्लैंड एंड वेल्स, जब इंग्लैंड और वेल्स लाटर अलोंग विद आयरलैंड, बाद में आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड वर गवर्न एज द रिपब्लिक आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड इंग्लिश सिविल वार। कहने का भाव ये है कि जब इंग्लैंड और वेल्स के बाद आयरलैंड और स्कॉटलैंड के साथ द्वितीय अंग्रेजी गृह युद्ध यानी सेकेंड सिविल वार होता है, सेकेंड इंग्लिश सिविल वार होता है, यानी सिविल वार कहते हैं गृह युद्ध को, यानी द्वितीय अंग्रेजी गृह युद्ध की समाप्ति एंड द ट्रायल की समाप्ति एंड द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। कहने का भाव ये है कि गृह युद्ध की समाप्ति और चार्ल्स प्रथम के परीक्षण और निष्पादन के बाद चार्ल्स फर्स्ट द मेजर ऑर्डर्स, चार्ल्स फर्स्ट के परीक्षण और निष्पादन के बाद एक गणराज्य के रूप में शासित थे। द मेजर ऑर्डर्स ऑफ दिस पीरियड वर जॉन मिल्टन। इस अवध के यानी इस काल के इस पीरियड के प्रमुख लेखक थे। कौन कौन थे? जॉन मिल्टन, हॉब्स, यानी जॉन मिल्टन, हॉब्स, सर थॉमस ब्राउनी या सर थॉमस ब्राउन, हेनरी बॉगन या हेनरी वॉन बॉगन पढ़ते हैं कुछ लोग, कुछ वॉन पढ़ते हैं, तो जीएस साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ हेनरी वॉन पढ़ेंगे। हेनरी वॉन, अब्राहम काउले या काउली, सर विलियम डेबनेंट एंड एंड्रयू मार्वेल थे। तो इसमें फ्रेंड्स इस जो पीरियड के प्रमुख लेखक थे, इस पीरियड के यानी कॉमनवेल्थ पीरियड के प्रमुख लेखक जॉन मिल्टन, सर थॉमस ब्राउन, हेनरी वॉन, अब्राहम काउली, सर विलियम डेवनेंट, एंड्रयू मार्वेल थे। ये जो थे ये कॉमनवेल्थ पीरियड के लेखक थे। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक बनता है, तो लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और फ्रेंड अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे, प्लीज़ सपोर्ट मी मोर देन।
और अच्छे आगे क्वेश्चन भी लाएंगे हम, जल्दी से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवाएंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।